মধুময়ের সান্নিধ্যে জীবনের তিক্ততা ও গ্লানির অপনোদন করছেন। माधुर्य से भरा हुआ सानिध्य में जीवन के करवाहट और ग्लानि को खत्म कर रहे हैं। শতুদা, স্পেন্সার দা, হাউজারম্যান দা, বীরেন দা প্রভৃতি সিসি ঠাকুরের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করছেন। शतुदा, स्पेंसर दा, हाउजरमैन दा, बीरेन दा इत्यादि सीसी ठाकुर जी के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। সিসি ঠাকুর সহজ লীলায়িত ভঙ্গিতে প্রশ্নাদির उत्तर दिए চলেছেন। सीसी ठाकुर सहज लीलायित भंगिमा से प्रश्नों का उत्तर देते हुए चल रहे हैं और সকলেই তা আগ্রহ ভরে শুনছেন और सभी उसे আগ্রহপূর্বক सुन रहे हैं। কথা প্রসঙ্গে সিসি ঠাকুর বলছেন, প্রতিলোম বিবাহ হলে সন্তাन संततिर मुर्गीर मतन अवस्था है। बातों बातों में सीसी ठाकुर जी कह रहे हैं, प्रतिलोम विवाह होने पर संतान संततियों का मुर्गे के जैसा अवस्था होती है। একটাকে কাটলে আরেকটা মনে করে ওকে কাটলো তাতে আমার কি। एक को काटने पर दूसरा सोचता है कि उसे काटा, इससे मेरा क्या। এইভাবে যে প্রত্যেকেই কাটা পড়ে তা আর বোঝে না। लेकिन इस तरह हर कोई कट जाएगा ये वो नहीं समझता है। এতটুকু দূরদৃষ্টি থাকে না। इतना भी दूरदृष्टि नहीं रहता है। থাকবে কি করে, कैसे रहेगा। স্বার্থান্ধ হলে স্বার্থের পূরণ হয় যাতে তা আর মানুষ করতে পারে না। स्वार्थांध होने पर स्वार्थ के पूरन जिससे होता है मनुष्य वो नहीं कर पाता है। स्वार्थांध হওয়া মানে নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে চলা। स्वार्थांध होने का मतलब अपने स्वार्थ के विरुद्ध चलना। ओके बोले ऑब्सेशन, अभिभूति। उसी को ऑब्सेशन यानी कि अभिभूति कहा जाता है। এরা কিছুতেই সংহত হতে পারে না। ये किसी भी तरह संहत नहीं हो पाता है। সঙ্গত হতে গেলে আদর্শের কাছে, নীতির কাছে যদি নতি না থাকে তাহলে তা হবে কি করে। संगत होने के लिए आदर्श के निकट, नीतियों के निकट अगर झुकाव न रहे तो ये कैसे होगा। পিতামাতা যেখানে আদর্শ নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সন্তানের কাছ থেকে সেখানে আর কি আশা করতে পারো। पितामाता जहाँ पे आदर्श और नीतियों के प्रति की विश्वासघात करता है संतान के निकट से वहां पर और क्या आशा कर पाओगे। ওদের মেকআপ গঠনই হয় সত্তা বিরোধী রকমের। उनका मेकअप यानी कि गठन ही सत्ता विरोधी किस्म से होता है। তাই চেষ্টা করেও ওদের ভালো করা যায় না। इसलिए कोशिश करने के बावजूद उनका भला नहीं किया जा सकता है। ভালো করার মতো মেটাল ধাতু না থাকলে ভালো করবে কাকে। अच्छा करने लायक मेटल यानी कि धातु न रहने पर अच्छा करोगे किसे। ওদের ভালো তো করা যায় না, বরং ওদের সান্নিধ্যে সৎ যারা তাদেরও অধোগতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। उनका भला तो किया ही नहीं जा सकता है, उल्टा उनके सानिध्य में जो सत्य है उनका भी अधोगति अनिवार्य हो उठता है। তাই শাস্ত্র ও সমাজ ওদের বাহ্য জাতি করে রেখেছে। इसीलिए शास्त्र और समाज उन्हें बाहरीकरण करके रखा है। এটা যে ঘৃণা বা विद्वेष प्रसूत ता नয় को। ये जो घृणा या फिर विद्वेष के वजह से है ऐसा नहीं है। आत्मरक्षार জন্যই এই বিধান। आत्मरक्षा के लिए ही ये विधान है। এতখানি কড়াকড়ি যদি না থাকতো তবে সব গোলাম ঘন্ট হয়ে যেত। इतना अगर कड़क नहीं रहा जाता तो सब गड़बड़ हो जाता। सच्चा माल एकटाও খুঁজে পাওয়া যেত না। सच्चा माल एक भी ढूंढ के नहीं मिलता। আজকাল গোলামির বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু হয়েছে, কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ গোলামির প্রয়োজন যে কতখানি তা বলে শেষ করা যায় না। आजकल रूढ़िवादी सोच के विरुद्ध में जिहाद शुरू किया गया है, लेकिन आदर्शनिष्ठ रूढ़िवादी का प्रयोजन किस हद तक है वो बोलकर शेष नहीं किया जा सकता। मनु बोलेছেন, যত্রত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণ দূষকাহা রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্র রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি। मनु कहते हैं, यत्र त्वेते परिध्वंसा जायन्ते वर्ण दूषकाः राष्ट्रिकैः सह तद् राष्ट्रम ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিলোমকে যেমন প্রতিরোধ করেছে অনুলোমকে তেমনি उत्साहित করেছে। हमारा समाज और शास्त्र प्रतिलोम को जिस तरह प्रतिरोध किया है अनुलोम को उसी तरह उत्साहित भी किया है। অনুলোমে হয় হায়নার মতো, একটার গায়ে হাত দিলে আর সবগুলি ছুটে আসে তার প্রতিবিধান করতে। अनुलोम में हायना की तरह होते हैं। एक के ऊपर हाथ डालने पर
बाकी सारे दौड़ आते हैं उसके प्रतिविधान करने के लिए। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर ढंग से आपने जो बांग्ला में पाठ किया प्रसंग को और उसका हिंदी में अनुवाद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज का जो प्रसंग है प्रतिलोम विवाह पर है। श्री श्री ठाकुर जी प्रसंगवश बोल रहे हैं कि प्रतिलोम विवाह होने पर जो है संतान संतति की अवस्था मुर्गियों जैसी हो जाती है। एक को काटो तो दूसरा सोचता है उसे काटा गया, उसमें मेरा क्या। इस प्रकार की अंत में प्रत्येक ही कर जाता है, यह वह समझ नहीं पाता। इतनी दूरदृष्टि नहीं रहती, रहे भी कैसे। अर्थात स्वार्थांत होने पर स्वार्थ की पूर्ति हो सके ऐसा कार्य भी मनुष्य नहीं कर पाता है। जहाँ माता पिता आदर्श और नीति के प्रति विश्वासघात करते हैं, वहाँ संतान से फिर क्या आशा की जा सकती है। इसलिए प्रयत्न करके भी उन्हें अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। अच्छा बनाने योग्य मेटल ही न हो तो अच्छा किसे बनाओगे। उन्हें अच्छा तो बनाया जा ही नहीं सकता, बल्कि उनके सानिध्य में जो सज्जन है उनकी भी अधोगति अनिवार्य हो जाती है। और लास्ट में ठाकुर जी बोले, हमारे समाज और शास्त्र ने प्रतिलोम का जैसे प्रतिरोध किया है वैसे अनुलोम को उत्साहित भी किया है। अनुलोम में अवस्था हैना जैसी होती, एक को छुओ तो बाकी सब उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। बहुत सुंदर विषय वस्तु आज का। तो आज के फर्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय संजय सादा, जो ठाकुर जी का दुर्जीव है, पूर्णिया से हैं। दादा आप जो है 12 मिनट के लिए आलोचना करें। आपका टाइम होता है 47 तक, 6:47। जय गुरु दादा। सबों को मेरा रानंदित जय गुरु। आज का आलोचना प्रसंग का ये जो विषय है जिसपे ठाकुर जी हम लोगों को दृष्टिपात करके सचेत किए हैं, प्रत्येक के जानने समझने के लिए है। आज जो स्थिति हम लोगों के आपसी संबंध में है उसके पीछे क्या कुछ रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है। इन सारी चीजों को इस आज का जो प्रसंग है इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी वही समझाने का प्रयास किए हैं। कथा प्रसंग में जो अभी हम लोगों ने सुना कि ठाकुर जी प्रतिलोम विवाह की बात करते हैं कि उसका क्या रिजल्ट होता है समाज में। प्रतिलोम विवाह से किस तरह से हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, पारिपार्श्विक जीवन ध्वस्त होता है। ये एक उदाहरण दे करके बताए हैं ठाकुर जी यहाँ कि प्रतिलोम विवाह होने पर संतान संतति की अवस्था मुर्गियों जैसी होती है। क्या होता है कि एक को काटो तो दूसरा सोचता है उसे काटा गया, इसमें मेरा क्या है, मैं तो बच गया। इस प्रकार एक दिन उसकी भी कटने की बारी आएगी, ऐसा वो नहीं सोच पाता है और अंत में प्रत्येक ही कट जाता है। यहाँ ठाकुर हमें क्या इंगित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये आज प्रत्येक को सोचने समझने की आवश्यकता है। ये मुर्गियों जैसी अवस्था की बात जो बोले, अर्थात आपस में द्वंद की स्थिति। एक अगर यदि कष्ट में है तो दूसरे उसको बचाने के लिए आगे नहीं आते हैं। ये किस परिस्थिति वश आती है, इसमें आखिर हमारे बीच, हमारे संतान संततियों के बीच इस तरह की अवस्था क्यों आती है। एक ही माँ बाप से उत्पन्न संतान एक दूसरे के दुख दारिद्र, रोग शोक व्याधि या प्रतिकूल परिस्थिति में भी एक दूसरे की मदद के लिए खड़ा क्यों नहीं रहता है। यदि गौर करें तो हम समझ पाएंगे कि इसमें अधिकांशतः ही विवाह के चयन में गड़बड़ी अर्थात प्रतिलोम विवाह के कारण ही होता है। पहले थोड़ा प्रतिलोम विवाह को समझते हैं। ऐसे इसकी चर्चा पहले भी कई दफा हो चुकी है, फिर भी समझने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी विवाह को दो कैटेगरी में रखे हैं, एक है अनुलोम विवाह, दूसरा है प्रतिलोम विवाह। यहाँ प्रतिलोम विवाह की चर्चा हो रही है तो ठाकुर बोले कि प्रतिलोम से कूका है जन्म,
राष्ट्र समाज जाति का ही हम। प्रतिलोम विवाह यानी उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण का लड़का यदि हो तो उससे जो संतान संतति होगा वो प्रतिलोमज मानसिकता का होगा। वो संतान विश्वासघातक होगा और श्रद्धावान होगा। पुरुष को हर अवस्था में यानी वंश, जाति, विद्या, स्वास्थ्य, चरित्र, दक्षता, वयस हो, प्रकृति हो, गुण, ये सारी चीजों में नारी से श्रेष्ठ होनी चाहिए। यदि ठीक इसके प्रतिकूल होता है, जहां नारी श्रेष्ठ होता है वर्ण से लेकर के उनकी ये सारी चीजों में, तो वहां नारी की मानसिक स्तर पर पुरुष के प्रति श्रद्धावान नहीं रह पाती है। विवाह में नारी और पुरुष के माध्यम से वंश परंपरा आगे बढ़ती है। आने वाले संतान संतति कैसा होगा, ये नारी का पुरुष के प्रति श्रद्धा, प्रेम, आत्मीयता, दक्षता, उसकी प्रकृति और पुरुष के सहजात संस्कार पर निर्भर करता है। यदि प्रतिलोम विवाह होता है तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझते हैं कि क्यों इस तरह की बातें ठाकुर आज बोले हैं। यदि प्रतिलोम विवाह होता है तो ऐसी परिस्थिति में नारी सुपीरियर होने के कारण उसके आपसी मिलन के दरमियान, जब पति पत्नी का मिलन होता है जो आगे संतान संतति को जन्म देता है, कि उसके दरमियान जो पुरुष का स्पर्म होता है और नारी का ओभम का जो फर्टिलाइजेशन होता है, उस समय क्या होता है कि नारी का ओभम जो है डिम्बकोश, वो मोर इवोल्व ओभम यानी कि अधिक विवर्तित यानी विकसित डिम्बकोश होता है पुरुष के बनस्पत, और पुरुष का लेस इवॉल्व स्पर्म जो होता है स्वअल्प विवर्तित ये विकसित शुक्राणु जो होता है, इससे फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फर्टिलाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। जिससे क्या होता है कि वहां एक बायोलॉजिकल लॉ यानी जीव विज्ञान सम्मत जो विधि होती है उस पर एक अत्याचार होता है। इसलिए ओभम वहां पर स्पर्म या शुक्र कीट को क्या करता है, रिपेल करता है, मतलब उसका प्रतिरोध करता है। मिलनकालीन इस द्वंद्व के फलस्वरूप क्या होता है कि मातृ धातु एवं पितृवीर्य का वैशिष्ट विध्वस्त और विकृत हो जाता है। ओभम स्पर्म को तो अपने पास रख कर लेता है, लेकिन उससे जो संतान संतति विकसित होता है वो ना तो माता का ही बढ़िया गुण ले पाता है और ना ही पिता का गुण ले पाता है। इससे संतान क्या होता है, जो संतान संतति धरा पे आते हैं वो रुग्ण होता है, कुटिल होता है, वो इंद्रिय परवश होता है, अपनी इंद्रियों के अधीन होता है, वो अल्पायु होता है और विश्वासघातक होता है। इसलिए ऐसे संतान अपने ही क्या होता है, अपनों का दुश्मन होता है, ऐसा देखा गया है। प्रतिलोमज अगर हमारे प्रतिलोम अगर शादी होती है तो फिर क्या होता है, वो संतान क्या होता है कि स्वार्थांध होता है और अपने ही स्वार्थ के विरुद्ध चलता है। वो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन यानी संहत नहीं हो पाता है और ना ही जो आदर्श है उसके प्रति भी उसका संगत हो पाता है। आदर्श के नीति विधि के प्रति भी उसकी नति नहीं होती है, उसका टान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माता पिता ही आप पहले गड़बड़ी कर चुके हैं, यानी प्रतिलोम शादी करने के कारण वो आदर्श के प्रति उनकी ही नीति विधि के अनुसार उन्होंने संतान संतति को नहीं लाया, तो माता पिता ही आदर्श के प्रति नति और प्रति नति नहीं हो पाया और वो विश्वासघात करते हैं। तो ऐसे उससे जो संतान है, ठाकुर कहते हैं फिर उससे क्या आशा की जा सकती है, उसका गठन ही सत्ता विरोधी होता है। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि प्रयत्न करके भी उसे अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि अगर प्रतिलोम शादी हो जाए तो उनको संतान संतति धरा पर लाने का अधिकार ठाकुर कहते नहीं है, क्योंकि उसको फिर सुधारा नहीं जा सकता है। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि प्रयत्न करके भी उन्हें अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। ठाकुर बोले कि जिस तरह से एक धातु मेटल जो होता है हम उससे अन्य सामान बनाते हैं, अगर वही धातु ही गड़बड़ हो, अच्छा नहीं हो, तो उससे जो प्रोडक्ट होगा वो खराब होगा ही। और वही स्थिति हमारी इस तरह से शादी की होती है। देखिए
ठाकुर यहाँ कितना सचेत किए हैं कि उनको अच्छा तो बनाया ही नहीं जा सकता है, बल्कि उसके सानिध्य में आने वाले क्या होगा कि सज्जन भी जो होगा, उसके संग जो रहेगा, उसका संग जो करेगा, वो भी अति अधोगति उसकी भी अनिवार्य हो उठती है। इतना बड़ा बात ठाकुर जी यहाँ कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र और समाज में इस तरह की अगर शादी होकर के संतान संतति अगर आती है, तो शुरू से इस तरह की बंधन है तो उसको बाह्य जाति करके रखा गया। इसमें घृणा या विद्वेष की कोई बात नहीं है, बल्कि ये आत्मरक्षा के लिए ये विधान ठाकुर जी दिए हैं। नहीं तो क्या होगा, सब गोलमाल हो जाएगा। इसलिए जीवन में उच्च आदर्श को लेकर, आदर्श निष्ठ होकर, उसके आदर्श पर चलकर एक सच्चा माल बनाने की बात ठाकुर जी कहते हैं। अभी समाज में क्या है, इसके ठीक विपरीत, इसके सपोर्ट में लोग लगे रहते हैं, और यही विध्वंस का कारण भी हमारा होता है इस तरह का, क्योंकि उनको इस चीज की जानकारी नहीं है। तो इसकी जानकारी आज ठाकुर हम प्रति प्रत्येक तक पहुंचाने की बात करते हैं। मनुस्मृति में भी इस तरह की बातें हैं कि जत्र त्वेति परिध्वंसा जायन्ते वर्ण दुष्का राष्ट्र के सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनश्यति। जो बातें आई, मतलब जिस राज्य या समाज में ये सभी ध्वस्त होने वाले वर्ण संकर जन्म लेते हैं, वर्ण संकर कहा गया जो इस तरह का प्रतिलोम से आता है, वो पूरा देश या उस राज्य का शासक और प्रजा के साथ धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। ये मनुस्मृति में भी कहा गया है। इसलिए हमारे समाज या शास्त्र या समाज में प्रतिलोम का प्रतिरोध किया गया है और अनुलोम को स्वीकार किया गया है और अनुलोम को उत्साहित किया गया है। ठाकुर कहते हैं कि अनुलोम जो शादी होती है, उससे जो संतान संतति आती है, उसकी अवस्था फिर क्या होती है, उस हाइना एक जानवर, लकड़बग्घा हम लोग कहते हैं उसको। आप देखिएगा, एक लकड़बग्घा को कोई यदि छूता भी है, टच भी करता है, तो उसकी रक्षा करने के लिए सारा लकड़बग्घा जमा हो जाता है। तो उस तरह की मेंटेलिटी, एक जो अनुलोम शादी होती है, संतान संतति होती है, वो सबको मदद करने वाला होता है। आत्मरक्षा के साथ साथ वो सबकी रक्षा करने वाला आता है। इसलिए वहां पे ठाकुर बोले तो एक को छुओ तो क्या होता है, बाकी सब उसकी रक्षा करने के लिए चला जाता है। इस तरह की चीजें हम लोगों के बीच में ठाकुर जी कहते हैं कि इनके माध्यम से कि प्रतिलोम को अस्वीकार करके अनुलोम को स्वीकार करना होगा। प्रत्येक जन को समझना होगा, जानना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण दे करके, मेरा समय लगभग हो गया है। मैं यहाँ से हम जहाँ रहते हैं 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। एक माँ उच्च वर्ण की, इसको अन्यथा नहीं लेंगे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उनको जान रहे हैं कि उच्च वर्ण की होते हुए भी एक मुसलमान से उनकी शादी हो गई और उस मुसलमान के साथ कुछ दिन तक ससुराल में रही, फिर वहां से अलग हट करके वो रहने लगी। वो मुस्लिम पति ओवर ड्रिंकर, बहुत ज्यादा पीते थे, गलत आचरण करते थे। उनसे 2 संतान संतति हुई। माँ बाद में जाकर के ठाकुर जी की दीक्षा लेकर ठाकुर का बहुत सारा काम की, यहाँ तक कि वो एक अभी वर्तमान में केंद्र मंदिर हैं, वो स्वयं अपने पैसे से, क्योंकि उनके बहुत उस समय वहीं पे हम पढ़ाई है भी करते थे, हम देखे थे, दीक्षा भी मेरी वहीं हुई थी 1982 में। तो उस समय में देखे थे कि 1982 में 100 दीक्षा हुई थी, इतना बड़ा उत्सव हुए थे। हमारे देवघर से भी कई जन आए थे इसमें। तो वो स्थिति क्या हुई, वो बच्चे का हश्र देखिए। परम पूज्यपाद से आचार्य देव का भी चरण धूलि उस मंदिर में, सत्संग केंद्र अभी है वर्तमान में, उसमें पड़ चुकी है। 10 मिनट तक बैठे थे, हम भी थे वहां। उस दोनों बच्चों को हर तरह से समझाने का प्रयत्न किया आचार्य देव, लेकिन उसमें सुधार नहीं हुआ। वो भी ओवर ड्रिंकर हुआ। क्या 40 साल के अंदर दोनों बेटा अधोगति को प्राप्त कर हो गया। आज 2 में से कोई नहीं, माँ तो है ही नहीं, पिता भी नहीं है और वो भी है, मंदिर तो है खरा, लेकिन क्या हुआ, एक छोटी सी गलती ठाकुर के प्रति न्यस्त होने के बाद भी उसको सुधारा नहीं जा सका। इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी सचेत करते हैं, हम लोग भी समझें और समझ करके उस ओर ध्यान दे करके चलें, सबका भला होगा। सबकी मंगल कामना। जय गुरुदेव। जय गुरु दादा, आपका आलोचना बहुत बहुत सुंदर, सिस्टमेटिक, आपने जो पॉइंट वाइज जो आलोचना किया दादा, बहुत और समझाने का प्रयास किया।
जो है संतान की उत्पत्ति के लिए बायोलॉजिकल कैसे प्रोसेस होता है, और प्रतिलोमक संतान को अच्छा नहीं मनुष्य अच्छा नहीं बनाया जा सकता है, और जो संतान उसके संग में जो आता है वो भी उस पर भी इफेक्ट होता है। बहुत बहुत सुंदर। अभी जो हमारे नेक्स्ट आलोचक है श्रद्धेय सुशांत नायक दास जो ठाकुर जी के SPR हैं मुंबई से, मैं दादा से अनुरोध करता हूँ कि दादा आप आलोचना करें। आपका टाइम होता है 7:02 तक। सभी को जय गुरु। आलोचना प्रसंग का फॉर्म में सभी को मेरा अंतर से जय गुरु प्रदान करता हूँ। श्री ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग में बहुत सारा ज्ञानी गुणी उपस्थित है। श्री ठाकुर जी जब भी मातृ मंदिर में अवस्थान कर रहा था शाम का टाइम, तभी सतुदा, पेंसरदा, हाउजरबंदा, बीरेंदा ठाकुर के साथ बहुत सारे विषय में बातचीत कर रहा था। सुंदर परिवेश था और ठाकुर जी को दर्शन और ठाकुर जी की बात सुनते हुए सभी मन की जो आकांक्षित हर मनुष्य की रहता है, देव परिवेश में मन आनंद में भरपूर हो उठता है और मन की पूरी आकांक्षा जैसा पूरा हो रहा है, ऐसा मन देह की अवस्था होता है। एक दादा का माइक चालू है। भैया मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, आवाज आ रहा है दादा। तो ऐसा देव परिवेश में श्री ठाकुर जी सभी के साथ आनंद मुखर होकर बातचीत कर रहा था। तो बातों बातों में बात आया जो अनुलोम की बारे में। श्री ठाकुर जी बोलने लगा, जो अनुलोम जब शादी होता है उसमें से जो संतान आते हैं समाज में, उसका परिस्थिति मुर्गी का तरह होता है। श्री ठाकुर जी सहज भाव से समझने के लिए मनुष्य का परिस्थिति कैसा होता है वो उसको सहज भाव से समझने के लिए सभी को बोल रहा है। जो मनुष्य नहीं जानता है कि एक दिन आज उसका काटने का बारी आया, कल दूसरे के बारी आएगा, इतना तक समझने को उसका परिस्थिति नहीं रहता है। वो अपने में मजबूर रहता है, स्वार्थ भावापन्न रहता है। और दूसरे को तो अच्छा करना दूर की बात, खुद का भी अच्छा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका जो परिवेश मंडली, उसका जो मानसिक स्थिति रहता है, वो स्थिति उसको समझने नहीं देता है कि मैं इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता हूँ। मेरा मंगल करने के लिए और भी दूसरे चाहिए, मैं मेरा मंगल अकेला नहीं कर सकता हूँ। ठाकुर जी बार बार जो बोलता है, इसलिए वो खुद का भी मंगल नहीं कर पाता, दूसरे के तो मंगल नहीं, दूसरे का अमंगल कर बैठता है, क्योंकि उसका जीवन की जो सोच, जीवन के जो विचार, जीवन के जो परिधि रहता है, वो दूसरे का
समाज का कैसा अमंगल होगा, ऐसे ही कर्मों में वो विलुप्त रहता है। और ये अनुलोम प्रतिलोम श्री श्री ठाकुर जी बार बार बोलता है, इस शादी में दो चीज होता है, उद्बोधन और सुप्रजनन। यही तो शादी का मूल। যেমন তেমন করে বিয়ে করিস না কফুল, श्री श्री ठाकुर जी वाणी में बोल रहा है। तो शादी में दो चीज होता है, एक अनुलोम एक प्रतिलोम। प्रतिलोम में जो संतान आता है वो क्यों खराब होता है, जो भी जैसा दादा ने अभी पूर्ववर्ती दादा ने बहुत ही साइंटिफिक भाषा में बोल रहा था। मैं एक सहज सरल पथ में बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी प्रतिलोम शादी होता है, इस मनुष्य का मन जो भी स्वाभाविक स्थिति में रहता है, उसका सोचने का जो क्षमता स्वाभाविक रहता है, साबलील रहता है। कोई भी अच्छा चीज को सहज भाव से समझ सकता है। और जो भी उसका मन ठीक नहीं रहता है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, तो भी उसका मन का स्थिति इतना उलझा हुआ रहता है, जो अच्छा चीज को समझ नहीं पाएगा। अच्छा चीज तो करने का दूर की बात है, मन की परिस्थिति जो भी ऐसा उलझा हुआ रहेगा, उस परिस्थिति में जो भी मनुष्य एक अच्छा काम करने जाता है, वो काम अच्छा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मन ही चंचल है, मन ही व्यस्त है, मन ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो समाज को, जाति को कैसा अच्छा चीज दे सकता है। इसीलिए ठाकुर जी सहज भाव से बोला, हमारा जीवन में तो भी उन्नति हो सकता है जो भी मेरा मन, मेरा इच्छा आदर्श माफिक होगा। इसलिए ठाकुर जी बोलता है, जो 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 प्रतिलोम में जो संतान होता है, उसको वो आदर्श मुखी हो नहीं सकता, क्योंकि उसका धातु ही खराब है। एग्जाम्पल देते हुए बोल रहा है, धातु खराब मतलब प्रोडक्शन में उसको खराब है। मतलब जो कोई भी मैकेनिज्म में जो कोई भी चीज बनाता है, उसका जो प्रोडक्ट बनाना चाहता है, उसका जो मटेरियल्स खराब रहेगा, उस कारीगर कितना भी अच्छा रहे, वो मटेरियल को अच्छा रूप नहीं दे सकता है। इसीलिए उसको आदर्शों को बात कितना, जैसे दादा एग्जाम्पल देके बोल रहा है लास्ट में, जो खुद आदर्श कुछ पितृदेव बोल रहा है, उसको समझा रहा है, जो दोनों भाई को, जिनको दर्शन करने के लिए आदमी तरसता है, उन्होंने दया करके उनको सब बोल रहा है, जो जीवन में आदर्श को लेके चलना है, आदर्श माफिक चलने से जीवन सुंदर हो सकता है, क्योंकि उसको मेटेरियली अच्छा नहीं है तो समझेगा कैसा। बातों में एक बात याद आया, मैं एक बार आचार्य देव श्री दादा का सामने सानिध्य में खड़ा है, नाटमंडप का बाहर मशगूल होकर दर्शन कर रहा था। एक भाई और एक भाई को बोल रहा है, अरे बहुत टाइम से खड़ा है, चल अभी चले जाएगा। तो भी जो भाई आचार्य देव को दो पलक देखे, अंतर देखे दर्शन कर रहा था, जो चंचल था, बोल रहा चल चला जाएगा, उसको बोल रहा है, देख मैं जो इधर खड़ा हूं, मैं ये प्रभु को दर्शन कर रहा हूं, उनका नजर एक पल भी मेरा अंदर आ जाएगा, मेरा तरफ आया तो मेरा जीवन धन्य हो सकता है। मेरा जीवन की जो आशा है, आकांक्षा है, वो परिपूर्ण हो सकता है। कितना सहज सरल बोध है उसका, मैं देखते हुए भावुक हो गया। हजार हजार मनुष्य देख रहा है, हजार हजार भाव से। इसलिए ईश्वर को, ठाकुर को भावग्राही बोलता है, भाव जनार्दन होता है। तो भाव इच्छा तो भी आ सकता है, जो भी मेरा जीवन जो बनाने वाला है, जो बनाया है, वो आदर्श माफिक जीवन चलना में
चलने का प्रयास किया तो, नहीं तो ऐसा भाव आ ही नहीं सकता है। इसलिए अनुलोम विवाह समाज में जो करता है, समाज का हर इंसान उसको खराब नजर में देखता है। उसको समाज से कोई समाज से अलग किया जाता है, क्योंकि वो सहज सरल भाव से समाज में रहेगा, वो दूसरे को भी खराब कर सकता है। इसलिए उसको समाज से अलग रखा जाता है। उसका साथ कोई बातचीत नहीं करता है, उसका कोई साथ कोई व्यवहार नहीं रखता है। का कारण उसका सोच, उसका विचार, उसका चाल, उसका चलन समाज का दूसरे का ऊपर भी प्रभाव ना गिरे। इसलिए समाज में अनुलोम विवाह को एक दुष्कर्म जैसा, एक कुकर्म जैसा, प्रतिलोम विवाह को बताया गया। इसके लिए कोई भी शादी जो भी होता है, ठाकुर जी का विधान का वहां पे हो रहा है कि नहीं, हम देखना सभी हमारा गुरु भाई को कर्तव्य है। मैं एक बार अभी 2 दिन पहले एक दोस्त से मिलने गया, वो बातों बातों में बोलने लगा मेरा बेटी का शादी होने वाला है। मैं बचपन से उसको देखा था, अभी वो बड़ा हो गया, बैंक में सर्विस करता है। तो उसके पिताजी से ठाकुर जी का जो विधान है सहज भाव से बोलने लगा। वो आनंदित होके बोल रहा है मेरे को, दादा भाया बहुत अच्छा हुआ, मैं तो जानता ही नहीं था इतना कुछ। तो ठाकुर जी हम सभी को रक्षा करने के लिए आया है। वो विधाता पुरुष विधान दिया है, ठाकुर जी इसके लिए मानी दिया, विधिर विधान করবি পালন যতখানি বা যতটুকু, কেটে ছেটে পাবি ও ফল ততখানি বা ততটুকু। बंगाली में बोला ठाकुर जी, इसका मतलब विधाता तो सब बोल के गया मेरे लिए, और विधाता पुरुष के विधान को मैं मेरा जीवन में जितना मैं समझ के जीवन पथ में मैं आचरण में वास्तवायित करूंगा, उतना ही मेरा जीवन सुंदर समापन होगा। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी हर पल मनुष्य कैसा अच्छा बन सके, अच्छा पद में नियंत्रित भाव से चले, उस बारे में तत्पर रहता था। और सभी को पास एकदम आदर स्वरूप मानिक बोल के पुकारते हुए, सोना मानिक बोलते पुकारते हुए आग्रह के साथ उनका वार्ता व्यक्त करता था। वो बात जीवन में जो चला है वो प्रकृत भाव से समझा श्री श्री ठाकुर जी हम सभी को क्यों इतना आतुर आग्रह से बोलता था। इसलिए जीवन में गुरु का आदेश पालन करना ही हम सभी का प्रधान करणीय है, कर्तव्य है। आज जी ठाकुर जी जो बोल के गया है, समाज में हर इंसान एक पद में चलेगा तो एक दिन समाज एक देवभूमि में परिणत हो सकता है। इसीलिए हम सभी यह परम को प्रेम करता हूँ, उसका बात को जीवन में परिपालन करते हुए समाज को सुंदर बना सकता हूँ। यही बोलते हुए सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। बहुत बहुत सुंदर आलोचना दादा, आपने विषय वस्तु को बहुत सुंदर तरीके से जो हम लोग के सामने प्रस्तुत किया।
आप बोल रहे हैं कि प्रतिलोमस संतान मतलब धातु में विकृति है, उसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जिसको बोलते हैं। और आपने जो बोला सभी गुरु भाइयों का कर्तव्य है कि इस बात को घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि अनमैरिड जो गर्ल या बॉयज है जनरली सत्संग अभी यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, कितने अनमैरिड जुड़े हुए हैं, बहुत रेयर जुड़े हुए हैं। तो इस बात को जो घर घर पहुंचाना है हम लोग को, जब भी हम लोग डीपी वर्क में जाते हैं इस पॉइंट को घर घर में रखना है। डीपी वर्क का एक पार्ट इसको भी बनाना पड़ेगा। बहुत सुंदर दादा। अभी जो मैं कंक्लूडिंग आलोचना के लिए श्रद्धेय श्री शशिकांत दास अनुरोध करता हूँ, दादा आप कंक्लूडिंग आलोचना करें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। ये आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक तो अभी सत्संग जगत में पूरा भारतवर्ष में कहीं पे आलोचना हो ही नहीं रहा है। अभी हमारा श्रद्धेय संजय दा ठाकुर जी का अध्यक्ष वो सुंदर भाव से आलोचना कर रहे थे, और आदरणीय सुशांत दा ठाकुर जी का सभापति ऋतिक मुंबई से वो बोल रहे थे। बट आप कभी सुने हो ये बारे में सत्संग में? ठाकुर जी का पब्लिशिंग हाउस में ये छपा हुआ, लोग लेके पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी आलोचना कर रहे हैं। कल विजयदा बोल रहे थे जे मेरा उनका पिताजी है ऋतिक, उनका बड़े भाई भी ऋतिक, उनका परिवार में 3 ऋतिक। बट वो बोल रहे थे जे मैं जब आलोचना प्रसंग में ज्वाइन किया, मुझे लग रहा है अभी मैं 2 साल की 3 साल पहले दीक्षा लिया। उसका कारण है शिक्षा को प्रिडोमिनेटली कुछ लोग जो है वो उसको दबा दिए। क्यों? ना प्रवृत्ति में चलते वो खुद वही कर बैठे। अभी मैं रिसेंटली गांव गया था, एक ऋतिक दादा का बेटी वो प्रतिलोम विवाह किया, तो सुन के हैरान लगा मुझे। और एक प्रतिलोम विवाह किया अधुर्य दादा को, ऋतिक दादा उनका बेटी सुइसाइड किया, मैं सुना 3-4 दिन पहले जो बात हो रहा था। मतलब जो अग्रणी है, जो रक्षक है, वो अभी भक्षक बन के बैठे हैं। और मैं चाहता हूं आप आपका बेटा बेटी को बैठा के सुनाइए। आप ईयरफोन में दोगे किसी को सुनेगा नहीं। मैरिज कर चुके तो वाइफ को सुनाइए, सो दैट उनका बेटा जब शादी देंगे कि बेटी को है उसको नॉलेज नहीं है, इसलिए हाथ में डाल रहा है आग में। वो तो डीपी वर्क में जाता था और ऋतिक दादा, उनका बेटी फिर किसे प्रतिलोम किया? क्योंकि अंतर्मुखी कोई नहीं हो रहे हैं। डीपी वर्क सबको चेंज करने के लिए लोग उतावला हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं गाड़ी लेके, इसका घर उसका घर पे जाके प्रेयर कर रहे हैं, उसका घर पे कर रहे हैं, उसका अपडेट कर रहे हैं, खुद को छोड़ के। इसलिए प्रलय ध्वंस पथ में अभी चल रहा है। मैं कल ना परसों किसी को ऑफिस में बोल रहा था, 10 लोग से एक डिवोर्स है मुंबई में जब डीपी वर्क में जाते हैं। एक पिता माता को नंबर को ब्लॉक किए हैं 10 में 1, 10:1 में 10 लोग से 1 लोग पिता माता का नंबर ब्लॉक करके रखे हैं। आप पूछो आपका पिता माता का नंबर दिखा, वो दिखा नहीं पाएगा, ब्लॉक करके रखा। ये होते विश्वासघातक। आप देखोगे उसका प्रच्छदपट में क्या है ना, विवाह। अभी संजय दा बोल रहे थे ना जे इंद्रिय परिवर्ष हो पड़ेगा, छोटा बात में वाइफ के आगे हस्बैंड का गला काट देगा, कोई भी संप्रदाय का हो। क्यों कर रहा है? इंद्र उसको काबू करके रखा है। क्रोध, हिंसा, घृणा, एनिमल सेंट्रिक और ग्रो किया है, कुटिल हो पड़ा है, विश्वासघातक होता है। ठाकुर जी बोलते बॉयलर चिकन जैसे होता है, दूसरे को काटता है तो वहां पर वो गाना गाते हैं, देखे होंगे आप। जब आप कोई मांसाहारी है जो मांस भक्षण करते हैं, वो जब जाते हैं कि जहां पर कटा होता है तो उनका कोई परवाह नहीं है, वो मर रहे तो मुझे कुछ क्या फर्क पड़ता है, बट वो भी मर जाएगा उसको भी पता नहीं। तो ठाकुर जी उसको प्रतिलोम संतान को उस तरह का बोलते हैं, क्रिटिसाइज करके, मैंने इतना अनिष्टकारी। तो
फोर्स दे के बोल नहीं पा रहे हो, किसी को बोलोगे तो हाथ नहीं लगाएगा प्रतिलोम में, प्रतिलोम मैरिज करेगा नहीं हो। अभी तो कुछ मैं बॉम्बे में देखा, कुछ सपोज शूद्र का लड़का ब्राह्मण का लड़की को लेके रखे हैं और वो डीपी वर्ग में जा रहा है, मैरिज नहीं किया है। मैंने मैरिज से पहले संबंध बना देंगे तो ऑटोमेटिक मुझे शादी करेगा ना, जाएगा कहाँ? आप सोच पा रहे हो? अभी मैं गांव गया था, जो क्षेत्रीय का एक कर्मी है, उनका शूद्र का लड़का वो लड़की को लेके गया है, उसके लिए मीटिंग हुआ था, मुझे बुला रहे थे, मैं उसमें सुनूंगा नहीं उसके बारे में। हुआ कैसे? आप तो डीपी वर्ग में जा रहे हो, ये कर रहे हो, बट ये कन्या एक नीचे में आश्रय कैसे लिया? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, कि तुम्हारे विवाह में कोई गड़बड़ी है, संस्कार में गड़बड़ी है, स्वार्थी हो जाएगा, पिता माता का कोई गुण नहीं लाएगा। ठाकुर जी को पूछा जा रहा है 6 दिसंबर 1945, प्रमोद दा पूछ रहे, जो प्रतिलोम संतान विश्वासघाती क्यों होता है, स्वार्थी क्यों होता है, विश्वासघाती होता है? श्री ठाकुर जी बोलते हैं, पिता माता सेक्सुअली प्रोबेंसिटी, यौन प्रवृत्ति के कारण आइडियल कल्ट क्लान, इष्ट कृष्टि और वंशों को सूर्य से ही अस्वीकार कर देते हैं। एक नारी ब्राह्मण है और पुरुष होता है शूद्र, वो आकृष्ट हो रहा है उसका चेहरा को देखे, बट अंतर्निहित तो गुणावली जितना 2000 5000 10,000 साल उनका पिता का ब्लड से जो चल रहा था जीन में, उसी को अस्वीकार कर देता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, खाली यौन संभोग उसका एकांत होता है। विवाह में देखोगे ये ओनली एकमात्र ठाकुर जी बोलते हैं उसमें यौन संपर्क मतलब प्रवृत्ति हायर साइड में है, और वो भूल जाता है मेरा आदर्श कौन है, पिता माता को भी छोड़ देता है। अभी रिसेंटली मुंबई में ऐसा केस हुआ, जो पिता माता विरोध किए, वो लड़की जाके दूसरा जगह में घर पे रेंट पे रहा और बाहर शादी हो गया। मैं और प्रज्ञा वो शादी में गए नहीं थे, अभी का बात कर रहा हूँ। दिल्ली सत्संग जा रहा है, सोचते नहीं लिया है, क्या होगा? सोचते नहीं लिए हो तो आपका बेटी कैसे ऐसा हो गया? आप तो कभी नहीं सुनाते हो, आपका घर पे सब बाहर का डीपी वर्क का भी चल रहा है। इसलिए मैं फोकस करता हूँ प्रत्येक मनुष्य अंतर्मुखी होना चाहिए, देन बाहर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठाकुर जी बोलते हैं जब यौन प्रवृत्ति उच्छृंखल होता है, वो पिता को नहीं देखता है, माता को नहीं देखता है, ना कृष्टि देखता है, ना इष्ट देखता है, ना आचार्य को मानता है। उसको लेके गए हैं आचार्य देव के पास, आचार्य देव मना किए, फिर भी बोलते हैं आचार्य देव को कुछ पता नहीं, वहीं से अस्वीकार करके आ जाता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं जो व्यक्ति पुरुषोत्तम को अस्वीकार करता है, आचार्य को अस्वीकार करता है, पिता माता को अस्वीकार करता है, कृष्टि परंपरा परम किसी को परवाह नहीं, जो मेरा स्कूल टीचर आए कि मेरा शादी में नहीं आए मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, शशिकांत भाई आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको रक्तमुखा हो जाता है। वो एक ही लड़का है, उसी को शादी करूंगा जितना भी निकृष्ट हो जाए। तो शास्त्री से ठाकुर बोलते हैं इसी से तो जन्म होता है, फिर विश्वासघाती क्यों नहीं होगा? तुम विश्वासघात हो, तुम्हारा कृष्टि के साथ, परंपरा के साथ, पिता माता को बोले मैं सुसाइड कर दूंगा, इसको शादी नहीं करूंगा, तो हाथ बांध के पिता माता खड़े हो जाते हैं। अभी परिवेश में भी हो रहा है, घर पे आप जा ही नहीं रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है। तो वो व्यक्ति से ठाकुर जी बोलते हैं जो लोग पूरे समाज को दूषित कर देते हैं, उनका संख्या बढ़ते तो सर्वनाश हो जाएगा। बार बार हम बोलने से कोई 10,000 साल तक पुरुषोत्तम नहीं आएंगे, आत्म चित्कार करने से कुछ नहीं होता है। हो सकता है रिसेंटली फिर जन्म लेना पड़ता है। 2 साल में 86 में रामकृष्ण ठाकुर जाने के बाद 80 2 साल में कभी पुरुषोत्तम नहीं आया आज तक वर्ल्ड में। हो सकता है उनका जन्म हो गया होगा, हमको भी पता नहीं होगा। जब 10:1 में प्रतिलोम होगा, क्या पुरुषोत्तम नहीं आएंगे तो और कौन आएंगे सुधारण करने के लिए? इतना प्रबल मात्रा में डीपी वर्ग वही कर रहा है। जो व्यक्ति प्रतिलोम मैरिज कर रहा है, जो व्यक्ति विच्छेद लेता है मतलब छाड़ा पत्र लेता है 6 महीना में, और वो व्यक्ति जो पिता माता को पूछता नहीं है, समाज को क्या करेगा? छानबीन कर देगा, नष्ट करके रख देगा। ये सब हाथ में जब संसार का काम धर्म दूत बनेंगे तो संसार के
सुजाता माँ थोड़ा ये कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, आपका माइक ऑन है। तो विजय आप म्यूट करिए। ठाकुर जी को पूछा जा रहा था तो ये विश्वासघाती स्वार्थी क्यों होते हैं? श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो वर्ण होता है वो ग्रुपिंग वेराइटीज ऑफ सिमिलर इंस्टिक्ट होता है। जो अभी संजय दा बोल रहे थे, जब हायर ओवम में लेसर इंस्टिक्ट वाला स्पर्म जाएगा तो ठाकुर जी बोलते हैं प्रशांत महासागर में कोई हेलीकॉप्टर में लेके प्रशांत महासागर अतल धारा में किसी को छोड़ के आ जाए, उसका जो अवस्था होगा वही होता है। आर्त चित्कार करता है। मुझे कल ना परसों कोई बोल रहा था कोई अनोइंगली कर लेगा तो बोले अनोइंगली भी नहीं हो पाएगा, किंतु इंस्टिंक्ट इज हायर। वो कभी भी नहीं चाहेगा मैं एक हायर एक डॉक्टर, कभी नहीं चाहेगा जी मैं एक नीचे पूरा जो काम कर रहा है उसके साथ कुली के साथ मैं संबंध रखूं। कुली का काम खराब नहीं है बट वो चाहेगा नहीं। तो वो जो बातें शिक्षक ठाकुर जी बोलते हैं ना अनोइंगली भी नहीं हो पाएगा प्रतिलोम मैरिज। जो बोलता है मेरा अनोइंगली हो गया, नहीं होगा, क्योंकि तुम सरेंडर नहीं करेगा। सत्ता का बात तुम सुनते हो, जानते हो नहीं। मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरा नाक ऊपर होगा। अभी भी कुछ संप्रदाय है हमारा गांव में, जब भी उनका ओडिशा में जाता हूं, उनका जो जगह में रहते हैं ना, नाक में रुमाल रखना पड़ता है, हैंकी रख के में जाना पड़ता है, इतना दुर्गंध होता है, हर दिन काट के खाते हैं। तो वो परिवार में जो शुद्ध है कि कोई ब्राह्मण का नारी कभी भी चाहेगा इसके पास में सरेंडर करूं, तो उस सिमिलर वे में उसी का संबंध में कोई करेगा तो वो नाक ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्मेल जो गंदगी उसको तो वही गंदगी में जाने से चलेगा। ठाकुर जी इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगा दिए प्रतिलोम विवाह को। वो स्वार्थी होगा, विश्वासघात होगा। मुझे मेरे साथ बहुत सारा कर्मी ऋतिक दादा अधूर दादा बोलते हैं नहीं ठाकुर जी का लॉग मैच नहीं हो रहा है। देखो ना वो देखो प्रतिलोम मैरिज करके कितना सुस्त है, सबल है। आइदर मैं ठाकुर जी को बिलीव करूंगा नहीं तो बिलीव नहीं करूंगा, इससे एक ही करूंगा। मैं अंदर घुस के जब देखता हूं तो देखता हूं वहां पर स्वार्थपरता है, वहां पर विश्वासघातकता है, कभी भी तुमको मार देगा। मैं देखता हूं उतना रेफरेंस दिया उसके लिए, इतना किया उसको, अर्थबल जोगाया, सब कुछ किया, बट मेरा एग्नेस्ट में ही बोलता है। तो पीछे जाके देखो उसका पिता माता का शादी गड़बड़ है, नहीं तो और एक पीछे चले जाओ उनका पिता माता का शादी गड़बड़ होगा 100%। जैसे वो निरहंकार होके उस दिन वो ऋतिक दादा बोले आज मेरा पुत्र पागल है बिकॉज मैं समगोत्र में विवाह किया था। मेरा पिताजी समगोत्र में अननोइंगली किए थे, मैं नोइंगली किया था। मुझे ऋतिक पांजा मिलने के बाद मैं समगोत्र में जिद्दी पकड़ के हुआ, क्योंकि जो भी है लव मैरिज हो जो भी हो। आप सोचो खाली गोत्र सम होने से इतना इम्पैक्ट है, वर्ण होने से ठाकुर जी बोलते हिटलर को पता नहीं था, नहीं तो इसको 5-6 मिलियन जितना मारना था मारना नहीं पड़ता, 2-4 प्रतिलोम जर्मनी में कर देता तो ध्वंस हो जाता। ठाकुर जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं। तो आप कितना छुपा के आपका बेटा बेटी से रखोगे मैरिज का टॉपिक? डोंबिवली, कल्याण, बदलापुर, नाभिमबाई, ये टॉपिक बैंड है। मनु संहिता को इंडिया में गूगल में सर्च करिए, बैंड करके रखिए। प्रति 10 लाइन में ठाकुर जी मनु संहिता का आश्रय ले रहे हैं। ये जो श्लोक आपको बता रहे हैं ना, ये 10 जो जत्र तुत्ते परिध्वंसा जायन्ते वर्ण दुष्का राष्ट्र के साथ अदृष्टं क्षिप्र विनिश्यते। ठाकुर जी जो श्लोक लिए हैं कहां से लिए हैं? 10वां अध्याय 61। उसका अर्थ जो राज्य में वर्ण को दूषित करा जाता है वर्ण संकर उत्पत्ति होता है। प्रतिलोम संतान को बोलते हैं प्रतिलोमोज, उसका संस्कृत होता है वर्ण संकर। वर्ण संकर उसका इंग्लिश होता है बास्टार्ड। दूसरा पुरुष से जन्म को बास्टार्ड नहीं बोला जाता है। मनु संहिता बोलता है प्रतिलोमज को ही बास्टार्ड बोला जाता है, वर्ण संकर बोला जाता है। हिम्मत है आपको बोलने के लिए फोरम में ठाकुर जी का आइडियोलॉजी? हिम्मत नहीं होगा आपको बोलने के लिए। पढ़ो मनु संहिता में क्या लिखा हुआ है। उत्पन्न संतान राज्य का प्रलय ला सकता है, नष्ट कर देता है, ध्वंस कर देता है। एक लादन पूरा इकोनॉमिकल यूएस का हिला कर रख दिया, एक प्रतिलोमज नष्ट कर देगा पूरा। और सवर्ण अनुलोम एक, सुभाष चंद्र बोस एक, विवेकानंद
जितना शास्त्र प्रतिलोम को विरोध किया है, ठाकुर जी बोलते हैं सवर्ण अनुलोम को उतना समर्थन किया है। कितना दिन छुपा के रखोगे बच्चों के पास? मेरा भाई का बेटा को वही बोल रहा था, प्रतिलोम तुम बड़े हो गए हो, प्रतिलोम करोगे तो मैं जाऊंगा नहीं, तुम लव मैरिज करो चलेगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। लव तब होता है, लव में सेक्सुअलिटी प्रोवेंसिटी नहीं रहता है। ठाकुर जी बोलते हैं जब एक नारी का अधिकार है प्रेम करने का, मोहब्बत करना अधिकार है नारी का, वर्ण करना उसी का है, प्रेम से ही तो वर्ण करता है। बट उसको सिखाओ किसको प्रेम करे, श्रेष्ठ के पास। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे एक नारी कोई एक सम्राट का दशम पत्नी बा दासी होके पसंद करेगा, और निकृष्ट व्यक्ति का राजा का कभी भी पाटरानी होने के लिए पसंद नहीं करेगा। क्या आप ये बेटी को सिखाए हैं आप, जिसका घर पे बेटी है? और एक लड़का को सिखाना चाहिए, जब तुम कॉलेज जाते हो, जब तुम स्कूल जाते हो, तुम ऑफिस जाते हो, सबको मातृत्व भाव में कैसे देखेगा। टच करेगा तो उठ जाओ सोफा से। किसी के अंदर सेक्सुअलिटी प्रोवेंसिटी क्रिएट कर देना पुरुष का भी धर्म नहीं है। वो आनत हो जाएगा तो तुम्हारा पति, सब तुम हो शूद्र और वो ब्राह्मण है, और तुम कुछ ऐसा एटीट्यूड कर दिए, वो ब्राह्मण लड़की तुम्हारे ऊपर सेक्सुअलिटी होके हो गया और जिद्दी पकड़ के रखा तुमसे मैरिज करने के लिए, कब क्या करोगे? तो खाली नारी का कर्तव्य नहीं है, पुरुष का कर्तव्य उससे भी ज्यादा है। बट सिखाएगा कौन? अब कल विजयदा बोले थे, शशि भाई आप जैसे बातें करते हो, कुछ कुछ लोग को दादर और बादलापुर मंदिर में यंग मास जो मैरिज नहीं किए, जिसका 15 से 20 साल है, उनको एक आधा घंटा का कि 1 घंटा का सेशन रखा जाए नामधान के ऊपर कि विवाह के ऊपर, तो बहुत लोग का उपकार हो जाएगा। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज लोग गड़बड़ करते हैं, उसका कोई सुधार नहीं है। प्रतिलोम मैरिज का कोई सुधार नहीं। संतान उत्पत्ति नहीं करना एक उपाय है, संतान उत्पत्ति हो गया तो उसको मैरिज मत करा, क्योंकि वहीं से वंश नष्ट आगे बढ़ेगा नहीं। फिर जो कर चुके हैं गलती, क्या इतना कठोर हो पाएंगे? हो ही नहीं पाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। जो मैरिज कर चुके हैं, मैं बोलूंगा तुमको संतान उत्पत्ति मत करो, वो सुनेंगे? वो तो मैरिज करने से पहले जब आचार्य देव समझा रहे थे व्यक्ति को, बॉम्बे का अभी का बात कर रहा हूँ, 2025 का बात कर रहा हूँ, वो रिजेक्ट कर दिया आचार्य देव को। नहीं, ऐसे ठाकुर जी बोले नहीं, हमारा प्रेम हुआ है, हम शादी करेंगे, और आके किए हैं भी। और उसका अवस्था में हम देख रहे हैं ज्वलंत, 13 साल का लड़की फैन में जाके फांसी देता है, और ऊपर से पिताजी ऋतिक है। आप सोच रहे हो प्रतिलोम का क्या प्रभाव होता है? नष्ट कर देते वो ना, सुइसाइडल। वो बोलते हैं ना, जब नारी का जो ओवम में स्पर्म जाता है ना, नारी इंटरनली इंजर्ड होता है, चित्कार करता है। ठाकुर जी बोलते हैं इधर जे ओवम डिम्बकोश फील अनुभव करता है। ये कब का बात है मैं बता रहा हूं आपको एग्जैक्टली। 6 दिसंबर 1945 में बोल रहे हैं, ओवम डिबम फील अनुभव करता है कि उस एक शैतानी की टैनरी, शैतानी अत्याचार हो रहा है, वो रेप हो रहा है। जब एक ब्राह्मण का लड़की एक सहवास करता है शूद्र के पुरुष के साथ, ठाकुर जी बोलते हैं हर दिन अत्याचार रेप होता है। दैट टाइम में, दैट परिवेश में जितना भी सुइसाइड किए होंगे, जो पितृलोक को नहीं जा पा रहे हैं, इथर जगत में घूम रहे हैं, ठाकुर जी बोलते हैं ना, सुइसाइड जब करता है उसका जन्म नहीं होता है। सुइसाइडल लोग को हम पर जन्म लेते हैं ना प्रतिलोम के पास। ठाकुर जी बोलते हैं, प्रफुल्ल चैलेंज कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठाकुर जी बोलते हैं पॉसिबल कैसे? ठाकुर जी बोलते हैं लॉजिकली, जहां पर जब मिलन होता है, कोई मृत्यु को चिंता करके मिलन करे। कृष्ण आश्चर्य हो रहे, पूछते नहीं ऐसे कैसे होगा? हस्बैंड वाइफ कभी सुख में तो अब मिलन करेंगे ना, मरने के लिए कौन मिलन करता है ना। जब प्रतिलोम क्षेत्र में क्या होता है, इंटरनली इंजर्ड होता है, शैतान अत्याचार कर रहा है, विकर्षित हो रहा है पुरुष के प्रति, विकर्षण, मरे जीवन को मारने के लिए वो मर रहा है, पॉइजन खा रहा है, जाके और कुछ कर रहा है, फांसी दे रहा है, ये टेंडेंसी है। और वो दोनों का वही टेंडेंसी में मिलन हो रहा है।
आप पूरा इंजेक्ट कर दीजिए पिता आपका पुत्र के अंदर, छुएगा नहीं लड़की को, उच्च जाति का पुरुष नीचे जाति का पुरुष उच्च जाति को छुएगा नहीं, जब ये सुनेगा कांपेगा उसका शरीर। बात होता है सत्संग में, खड़ा होके पढ़िए तो ठाकुर जी का आइडियोलॉजी। कोई ऋतिक दादा आज का डेट में पढ़ नहीं रहे हैं, पूरा ये वॉल्यूम लो, पढ़ के सुनाओ बदलापुर मंदिर में, एक ही दिन में नहीं, अलाउ नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं समाज भ्रष्ट हो जाएगा, ठाकुर जी का आइडियोलॉजी सुन के नष्ट हो जाएगा, ठाकुर जी का आइडियोलॉजी बोल के बोलने देंगे? एक दिन आप बोल के देखिए, आपको चांस भी नहीं देंगे ठाकुर जी का आइडियोलॉजी की डिस्कशन करने के लिए। मैं अभी घर घर क्या, मैं रास्ता में ऑटो रिक्शा वाला को, घर ऑफिस में, हर जगह में टॉपिक जब उठता है, मैं जो सेंसिटिव में बोलता हूँ। आगे लड़का लड़की, एक लड़की अभी रिसेंटली मैं देखा हूं, उसका पेट दिख रहा था, जस्ट ऐसे देखने से उसको नीचे खींच दिया, क्योंकि उसका एक दिन पहले मैं इसको डिस्कशन किया था, नारी का सतीत्व क्या है। तुमको देखने से वो डर जाएगा। आप वो होता है डीपी वर्क। डीपी वर्क नहीं होता है निजों को, खुद का दीक्षा को पालन नहीं करके किसी का करें। जो जा रहा है अभी दौड़ के जाए उसके हस्बैंड के पास, पैर पकड़े, मेरा विच्छेद विड्रॉ करो, मैं डीपी वर्क में जा रहा हूं, वो होता है प्रभाव। जो विच्छेद लाता है ना, विच्छेद हुआ है जिसका डिवोर्सी, वो कर रहा है डीपी वर्क, तो रो के जाके बोले उसके सास ससुर के पास, जो हो गया अभी मिलन करते हैं, वो होता है प्रभाव। जैसे रामापदा उस दिन बोले, जब मैं 20 साल से मेरा पिता माता के साथ बात नहीं किया था, यहां पर आलोचना प्रसंग में सुन के एक दिन में रो के बात किया, ये होता है डीपी वर्क। प्रभाव, अप्लाइड नॉलेज कुछ भी नहीं है, जीरो। जाके क्या करेंगे, क्या बात करेंगे? कर्मी आज डरता है। आज कोई एक जाजक दादा मुझे परसों बात कर रहे थे, जी दादा मेरा बेटी और मेरा बेटा मेरा बात सुनते नहीं है। का पुरुष हो तुम, सुनेंगे नहीं पुत्र फिर पिता का बात? संभव है? मैं एक बॉन्ड पेपर में लिख दूंगा, कान्हा मेरा बात सुनेगा, बॉन्ड पेपर में सुनेगा, वो लाइफ लॉन्ग टिल डेथ सुनेगा। ये होता है सवर्ण अनुलोम का पावर। तुम तो सवर्ण अनुलोम विवाह किए हो, तो तुम्हारा पुत्र क्यों सुन नहीं रहा है? ठाकुर जी के धारा में नहीं हो, तो प्रतिलोक का विरोध जितना हो सकता है हम करेंगे। इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु सबको। जय गुरु दादा, बहुत बहुत सुंदर। आपकी आवाज में जो है बहुत दर्द दिखता है दादा। जब ठाकुर की बात का जो है अनुपालन हम लोग नहीं करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी जो है हम उस पथ पर जाते हैं, तो बहुत दर्द होता है। बहुत बहुत सुंदर। आज की आलोचना को यहीं समाप्त करता हूँ। एक अनाउंसमेंट